हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 फिजिक्स में है चैप्टर 2 है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय चैप्टर हमने आपके लिए पूरा करा दिया है। अब हम उसका बेसिक जान लेते हैं। जितने भी इस चैप्टर में फार्मूलास हैं, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, आज हम उनको सब करेंगे। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल्स हमारा है, नहीं सॉरी फार्मूला, वैद्युत फ्लक्स। ये क्या है? ये फाई ई इजिकल टू ई वेक्टर डॉट ए, ये फार्मूला है। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक या दो। ये है गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई इजिकल टू 1/एप्सिलॉन सिग्मा क्यू। फाई ई इजिकल टू 1/एप्सिलॉन सिग्मा क्यू। सिग्मा का मतलब ये है, यहाँ पर जैसे किसी भी क्वेश्चन में दिया हो कि इतने सेंटीमीटर ये घन है, इतने सेंटीमीटर, वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। जैसे इसका मतलब जैसे क्वांटिटी जो मात्रा होती है, तो उसमें जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है यहाँ पर। थर्ड है हमारा अनंत लंबाई के सीधे तार के। जैसे कोई तार है, उसकी कोई लंबाई नहीं है, उसके सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह है E इजिकल टू, ये क्या है? ये है लैम्बडा, जिसे कहते हैं धारा घनत्व। और यहाँ पर जो सिग्मा है, यहाँ पर इसका जो मतलब है, इसका मतलब है आवेश घनत्व इस वाले का, और इसका मतलब है धारा घनत्व अपॉन 2πε r। ये हो गई। इसके बाद में अनंत विस्तार की आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इजिकल टू सिग्मा अपॉन 2ε। आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इसमें क्या है? निकट है, और इसमें अनंत विस्तार की आवेशित चादर के निकट। इसमें अनंत विस्तार की आवेशित चादर के निकट है, तो इसमें 2 और यहाँ पर 1। गोलीय आवेशित कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कोई गोलीय आवेशित कोश है, तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह होगी E इजिकल टू 1/4πε इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इन फार्मूला से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए। हम इस वीडियो के अंत में आपको एक टिप देंगे, जिससे ये क्वेश्चंस हैं वो आसानी से हल हो सकें। एक सूत्र ऐसा भी है जिससे क्वेश्चन आसानी हो सके। पूरा वीडियो देखना अंत तक, मैं लास्ट में बताऊंगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहला लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत सदिश E वेक्टर इजिकल टू 2i कैप। ये जो है ऐसे करके ये लोगो बन के आइकन दिख रहा होगा आपको, इसे कहते हैं कैप। 2i कैप प्लस 3j कैप। आपने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ये ऐसा है कुछ इंटरफेस जो आपको दिख रहा है, ये आपने फर्स्ट ईयर में शायद पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लो। प्लस 3j कैप माइनस 4j कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल। जो वोल्ट प्रति मीटर क्या है? हमारी वैद्युत क्षेत्र है। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसमें एक पृष्ठ के क्षेत्र
ए वेक्टर इजिकल टू 8j, इसमें 3j, इसमें 8j मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। हमें इसमें निकालना है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का मतलब फाई ई, क्या फाई ई, फाई निकालना है हमें। ये ई है, ई दी हुई है हमें। ई इक्वल टू होता है, नहीं दिया हुआ है, ई वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। इसके बाद में ए वेक्टर एरिया जो दी हुई है 8j कैप। इसका जो मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, या एक इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति, कभी कभी ऑब्जेक्ट टर्म में ऐसे पूछ दिया जाता है कि इसका कौन सा मात्रक, ये दिया होगा आपको, आपको ये पता है ये दिया होगा, तो आपका अगर और सा निकल, यहाँ पर दिया होगा मीटर, यहाँ पर वोल्ट मीटर, ऐसा कुछ दिया होगा तो इसमें सही होगा, आप ये लगाया होगा। इसलिए दो ये सूत्र मैंने बता दिया आपको, नहीं वो मात्रक। ए वेक्टर इजिकल टू 8j, 8j कैप मीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा होता है मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। इसके बाद हमारा ये फार्मूला होता है फाई ई इजिकल टू आई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। फाई ई इजिकल टू ई हमारी है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, यहाँ पर इंटू 8j कैप। यदि हमें 2i कैप यहाँ पर दिया होता इससे पहले तो इसकी गुणा इससे करते, मतलब i अगर दिया होता, यदि नहीं दिया तो उसे हम 0 हो जाएगा, तो इसकी गुणा इससे होगी, ना इससे, इसकी गुणा इससे भी नहीं होगी। 8 की गुणा 4 के से नहीं होगी 8j की गुणा, और हमारी 8 के कैप की जो गुणा है वो होगी 3j कैप से। तो 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24, और इसका क्या मात्रक होता है, इसका क्या है वोल्ट, इसका क्या है मीटर, मीटर से मीटर एक कट जाएगा तो क्या आ जाएगा वोल्ट मीटर आ जाएगा, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। नहीं समझे तो आप फिर से देखिए कि एक समान वैद्युत सदिश, जो एक समान वैद्युत सदिश है ई, या कह सकते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हमें वेक्टर रूप में दी हुई है। ई वेक्टर इजिकल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम, जो इसका मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। में एक पृष्ठ, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसमें एक पृष्ठ के क्षेत्रफल, मतलब एक पृष्ठ का जो एरिया है ए वेक्टर इजिकल टू 8j कैप मीटर स्क्वायर, जो एरिया होती है वो वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर में लिखी जाती है, ना ही मीटर में, से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, मतलब फाई ई हमें ज्ञात करना है, क्या फाई ई, फाई ज्ञात करना है। तो हमने ज्ञात कर ली। यहाँ पर ये फार्मूला होता है, ये हमारी ये है, ये हमारा ये है, और फाई इजिकल टू होता है आई इंटू ए।
आई का जो मान है ये हमने यहाँ रख दिया, और 8 ये है, ए का जो मान है हमने यहाँ पर रख दिया। 8 3 24, जैसे मल्टीप्लाई हो गई इसकी तो 8 3 24 हो गए। 5 इक्वल टू 424 वोल्ट मीटर आया इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर, जैसे 8 सेंटीमीटर है ये, उसके भुजा वाले, जैसे 8 सेंटीमीटर का हमने ये बना लिया, माना क्या घन, ये बन गया। तो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर, जो इसका केंद्र है यहाँ पर होगा मिड पॉइंट, केंद्र पर एक कूलाम का जो आवेश रखा है, कितने कूलाम का, एक कूलाम का आवेश रखा है या रखा जाए, तो घन के किसी फलक के बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। हमें ये ज्ञात करना है कि जो घन है उसके किसी फलक के कोई सा भी साइड हो, उस पर आने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसकी गणना करनी है हमें। सबसे पहले इसमें क्या दिया है, जो हमारा कूलाम दिया है, कूलाम 1 है 8 सेंटीमीटर भुजा वाला, ये घन है। इसमें जो परत हैं, एक ये होगी, एक इससे नीचे होगी, एक ये होगी, 3 हो गई, ये इधर 4, एक 5, एक इसके पीछे 6 हो गई ये, तो 6 तो ये परत हो गई। तो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को एक कूलाम, क्यू इक्वल टू क्या हो गया, जो आवेश है एक कूलाम, आवेश एक कूलाम। हमें निकालना क्या है इसमें, फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें जब 6 परतें हैं, हमें एक परत का निकालना है वैद्युत फ्लक्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट है, ये नॉट करना पड़ेगा 6, क्योंकि इसमें 6 परतें हैं। क्यू का मान कितना है, 1, 6 गुणा जो एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻12। इसका जो मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गई इसकी मान, और ये इसका मात्रक होगा एप्सिलॉन नॉट, मतलब वैद्युतशीलता। इसे क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता। ये इसका मात्रक हो गया। फाई इक्वल टू, इसका मान रखने के लिए रह गया 8.85 इंटू 10⁻12, 10⁻12, ये हमारी ऊपर चली जाएगी, इसे यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लिए, 100 इंटू 10 की घात ऊपर पहुँच जाएगी तो प्लस की हो जाएगी 12, 6 की गुणा 885, 6 पंजे 30 हासिल 3, 8 छंग 48 और 3 51 हासिल 5, 8 छंग 48, 48 और 5 53। अब 53 ये आ गया, इससे हमें इससे भाग करना 100 से, 53 10 की 100 से। फाई इक्वल टू, यहाँ पर 2 जीरो लगा लेते हैं, 1 2 हैं, यहाँ से इधर ले लेते हैं 2, यहाँ पर जाए 10 की पावर 10 इंटू 53
10 मतलब 5310। अब हम भाग करके देखते हैं यहाँ पर 5310 की भाग हम 1000 नहीं 10,000 से करते हैं। सबसे पहले एकम, 0 का 0 उतार दिया, यहाँ 9, यहाँ पर बचे 9, 9 में से 3 गए 6 9, क्योंकि 9 बचे यहाँ पर, 9 में से 4 गए, 9 में से 4 गए तो बचेंगे हमारे, नहीं 9 में से 5 गए 4.0 8 8 एकम 8 3 24 7 2 8 5 40 और 2 42 2 यहाँ पर 9 है 8 4 6 3.0 सॉरी यहाँ पर 4 हो जाएंगे, तो हम 8 से फिर से ऐसी सर्कुलेशन चलती रहेगी। तो फाई इजकल टू इसकी भाग हमने इतनी इससे की 10,000 से, तो आंसर आया 1.88 इंटू इसकी पावर 10। इसका जो मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है, ये स्क्वायर नहीं है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन तीसरा है वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र जो है हमारा ई वेक्टर इजकल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर जो हम ये वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र है ये इसमें रखने पर जो पृष्ठ है एस वेक्टर इजकल टू tan j कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। जो tan j कैप है इससे होकर कितना जो वैद्युत फ्लक्स है ये कितना बाहर आएगा। इसका जो फार्मूला होता है फाई इजकल टू ई एस फाई ई हमारी ई है इतनी डायरेक्टली रूप से दी हुई है इसमें, तो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ई है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप इंटू के 10 जो हमारा एस है 10j है। फाई ई इजकल टू ये जे है ये जे है 10 चौक 40 10 चौक 40 कितना बाहर आएगा। तो 10 चौक 40 क्या होगा, ये मात्रक हो गया। कभी कभी पूछ लिया जाता है ऐसे ही ऑब्जेक्ट में होगा ये होगा आपसे ये पूछा जाएगा फ्लक्स जो है बाहर की ओर कितना होगा। तो आप जैसे आप डायरेक्ट रूप से कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट इसकी ट्रिक है। जे यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, आई यहाँ पर है। यदि यहाँ पर आई होती, यहाँ पर आई है तो 10 दूनी 20 हो जाता। यहाँ पर के होता तो 70 हो जाता, 10 दाम 70। यहाँ पर जे है तो इससे सरल कोई क्वेश्चन है ही नहीं इस चैप्टर में। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। हमारा चौथा क्वेश्चन है अनंत लंबाई आवेश रेखा। जो अनंत लंबाई की जो आवेश रेखा है हमने आपके लिए अभी बताया था, इसमें अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो निकलेगी वो इस वाले सूत्र से निकलेगी। अनंत लंबाई के सीधे तार जो इसकी कोई लंबाई ना हो, मतलब लंबाई तो हो लेकिन उसका अंत नहीं हो, वो होती अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो उसमें जो फार्मूलाज लगेगा वो हमारा ये वाला फार्मूला लगेगा। हम देखते हैं इस फार्मूले को। अनंत लंबाई आवेश रेखा, जो हमारी रेखा है दूरी, हम लिख लेते हैं। पहले लिखते जाइए, इससे क्या, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। लंबाई आवेश रेखा 2 पॉइंट मीटर, मतलब दूरी है हमारी 2 मीटर। 2 मीटर दूरी हो गई, पर 4.5 गुने 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। क्या आ गया यहाँ पर, ये 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम है। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया हमारा, ई। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई। 4.5 गुने 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। एग्जाम में आप ऐसे मत लिखना, जैसे मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा, यहाँ पर हिंदी में लिखा। आपको या तो पूरा हिंदी में उतारना है डेरिवेशन, या तो पूरा इंग्लिश में। ये तो लिखना है, ये तो संकेत है, इससे से एग्जाम में समझता है। लेकिन उसमें हिंदी लिखे आओ ज़्यादा तो ज़्यादा मायने रखती है। जितना शॉर्ट ट्रिक होना चाहे कर सको उतना करो एग्जाम में। लेकिन लेंथी ऐसे क्वेश्चन आया 4-5 नंबर का, तो उसमें आप फुल्ली पूरा लिख के आइए। हिंदी है लेकिन कम करके, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लंबा होना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने लिख दिया, वो चलता है, आप समझ जाओगे, इसलिए मैंने आपको बताया। मैंने कई क्वेश्चन में ऐसा किया है, कहीं हिंदी में कहीं इंग्लिश में, तो आप जैसा चाहें वैसे लिख सकते हैं, या इंग्लिश या हिंदी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक से भटक जाते हैं हम भी। कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व हमें ज्ञात करना है रेखीय आवेश घनत्व। जो हमारा फार्मूला है, E = लैम्डा, E = ये क्या है, लैम्डा। यहाँ पर लिख देता हूँ, लैम्डा को ही कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा हो गया ये। इसके बाद में हमारा अपॉन 2 पाई, उसमें क्या था 4 पाई। ऐसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कोई भी फार्मूला आता है तो उसमें लिखा होता है E = जैसे ये सूत्र है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r²। यहाँ पर K भी दिया होता है, ये है फार्मूला। तो उसमें क्या होता है, इसमें लैम्डा है, यहाँ पर Q है, इसमें लैम्डा है। ध्यान रखना, समझ लेना यहीं पर, इसमें Q है, इसमें लैम्डा है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, एप्सिलॉन इसमें भी है। इसके बाद में क्या है, R है, R इसमें स्क्वायर है, इसमें खाली R है। इसमें Q है, इसमें लैम्डा है, इसमें 4 है, तो इसमें 2 है। बस इतना ही डिफरेंस है। ये हमारा होता है रेखीय आवेश घनत्व। इसे ही कोई हमने ज्ञात करना है, तो हम पहले लिख लेते हैं लैम्डा = E 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बात है, यहाँ से हम ऊपर नीचे 2/2
भाई काटेंगे तब भी एक ही आया, तो हम इससे गुणा कर सकते हैं। लैम्डा इजकल टू ई है इनटू, तो 2 दूनी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन 2। ठीक, इतना समझ गए होंगे। लैम्डा आ गया, ये हमें पता है 1/4 पाई बिलोंग्स टू का जो मान होता है 9.0 इंटू 10⁹ ये होता है। इसका मात्रक होता है मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। इसका मान तो ये होता है, लेकिन इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है 1/9.0 इंटू 10⁹ मात्रक सेम ही रहेगा। ठीक, इसके बाद में ई का मान हमारा कितना आया यहाँ पर 45 नहीं 4.5 इंटू 10⁴ आया। जो इसका मान है वो बटे में चला जाएगा, 9.0 इंटू 10⁹ ये 2 हैं गुने 2। ठीक, इसके बाद में जो आर है, आर हमारी क्या है? दूरी। यहाँ पर आर लिख लो, आर क्या है? दूरी 2 मीटर। तो यहाँ पर 2 से 2 कट गए। ठीक, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। लैम्डा इजिकल टू 0.5 इंटू ये कितनी 10⁴, ये 10⁹ यदि 10⁹ ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी? यहाँ पर लिख लो माइनस की हो जाएगी। 0.5 इंटू 10⁴, 10⁴ इंटू 10⁻⁹ ये हो जाएगी, तो -9 में से 4 गए, कितने बचे? 5 क्या के माइनस के। लैम्डा इजिकल टू 5 गुने 10⁻, यहाँ पर यदि पॉइंट हम हटाएंगे तो यहाँ पर 10 से यदि भाग करेंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगी, 5 की 1 बढ़ जाएगी। हम इसे ये भी लिख सकते हैं, जो लैम्डा है हमारा लैम्डा 5, जो लैम्डा का जो मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? कूलम प्रति मीटर क्या होता है? कूलम प्रति मीटर। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर नोट पॉइंट है। 10⁻⁻6 को हम क्या कहते हैं? म्यू या माइक्रो। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लैम्डा इजकल टू 5 माइक्रो कूलम प्रति मीटर। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप यदि मैं दोबारा समझाऊँ तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। लेकिन देख लेते हैं यहाँ पर एक बात है, अनंत लंबाई आवेश रेखा जो है 2 मीटर की है, 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। जो ई है हमारी ये है उत्पन्न रेखीय घनत्व, मतलब लैम्डा ज्ञात करना है। दूरी मतलब आर इजकल टू 2 मीटर हो गई। वैद्युत क्षेत्र ई इजकल टू 4.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम। रेखीय आवेश घनत्व हमें ज्ञात करना है, यानी लैम्डा हमें ज्ञात करना है। यहाँ ले लेते हैं हम लैम्डा ई इजकल टू 5 और लैम्डा ई इजकल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। हमें ये ज्ञात करना है। यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये और ये इधर एक साइड हो जाएंगे। ये लैम्डा एक साइड ई और 2 4
ये एक साइड हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये एक साइड हो जाएगा। यहाँ पर हो गया, देखिए हम गुने 2/2 से गुणा करते हैं, यदि काट भी ना कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमें यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन करना है क्योंकि इसका मान होता है 9.0 इंटू उसकी घात 4 होता है, इसलिए हमें यहाँ पर 4 पॉइंट एप्सिलॉन नॉट करना है। तो हमने इससे गुणा कर दी, 2 दूनी 4 हो गए, तो ई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया अपॉन 2। ई का मान जो है हमारा 4.5 इंटू उसकी घात 4 है, तो 4.5 इंटू उसकी घात 4 इंटू आर का मान 2 मीटर है, और इसका जो मान होता है जैसे 1/4 पाई बिलोंग्स टू का मान ये होता है 9.0 इंटू उसकी घात 9, और 4.4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू का मान जो होता है 1/4 पाई 1/9.0 इंटू उसकी घात 9 होता है इसका मान। तो यहाँ पर हमने 1 रख लिया, 1/9.0 इंटू उसकी घात 9 इंटू 2 ये हैं, 2 से 2 कट जाएंगे, 9 पंजे 45, 0.5 आ गया यहाँ पर, तो 0.5 आ गया। यदि हम इधर लाते हैं तो हमारी एक घात और बढ़ जाती है, -6 हो जाएगी लैम्डा, तो -10 जो 10 की घात -6 है, तो इसे म्यू कहते हैं या माइक्रो कहते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू 5 माइक्रो कूलम प्रति मीटर। आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 5। यदि अब भी नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड कर लेना, पीछे हटा लेना, ठीक। मैं समझता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। चलो एक छोटा सा हमारा काम भी कर दो आप, जब वीडियो देख रहे हो तो छोटा सा लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए। इससे क्या होता है, जैसे हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि इस बंदे ने आपके मतलब अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की है जो हमारे फ्यूचर से रिलेटेड है, इसलिए वो ज़रूरी होता है। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 5 है, वो भी इसी की तरह है, लेकिन वो थोड़ा सा घुमा फिरा गया है क्योंकि एग्ज़ाम में घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन 5 है, अनंत लंबाई की उसमें भी क्या था, अनंत लंबाई आवेश, तो इसमें क्या अनंत लंबाई की, उसमें आवेश रेखा 2 मीटर थी। इसमें क्या था, आवेश रेखा पर आवेश का रेखीय घनत्व, मतलब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, लैम्डा क्या है 4 म्यू मतलब माइक्रो, सी का मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं है, सी का मतलब यहाँ पर कूलाम, मतलब 4 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर है। इस रेखा से 4 मीटर की दूरी पर, इस रेखा से 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, मतलब हमें ई निकालनी है। हमारा 4 आर दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट रूप से लिख सकते हैं, हिंदी लिखने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। आप समझ गए होंगे पहले वाले क्वेश्चन से, जो हमने 4 क्वेश्चन कराया था, आप उससे ही समझ गए होंगे। 5वें क्वेश्चन में क्या है, घनत्व, जो लैम्डा है हमारा, लैम्डा 4 माइक्रो कूलाम, 4 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर, ये है देखो उसका है मीटर। तो हमें जो हमारा जो माइक्रो वो लैम्डा है, लैम्डा को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कूलाम प्रति मीटर चेंज करना पड़ेगा। 4.0 इंटू उसकी घात -6 कूलम प्रति मीटर, ये हो गया। इसके बाद में क्या है दिया है इसमें, 4 मीटर की दूरी पर जो आर है हमारा, देखिए आर ऐसे भी बनता है, कुछ लोग ऐसा बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसा बनाता हूँ, समझ जाइए, और कुछ नहीं समझ लेना इसे। आर 4 भी ऐसे भी बनते हैं और ऐसे भी बनते, पता होगा आपको, और हिंदी भाषा में पता नहीं ऐसे पता नहीं ऐसे कैसे बनते हैं, ऐसे ही इस टाइप के बनते हैं हिंदी में, ये तो इंग्लिश में है।
4 मीटर 4 मीटर। इसके बाद में क्या दिया है इसमें, अब कुछ नहीं दिए इसमें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब हमें ई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ई। तो इसका फार्मूला हमने अभी बताया आपको, चलो आप खुद से देखो। हमने अभी जो कराया था वो लिखिए, तो आप खुद अपना वीडियो रोककर खुद अपना सॉल्यूशन कीजिए, तो बाद में आप उत्तर चेक कर लीजिए। ई इक्वल टू क्या है, फार्मूला क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2। मैंने आपके लिए ये सूत्र बताया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित सूत्र बताया था। जो क्यू था हमारा, क्यू को दिया पर लैम्डा आ गया, जहाँ 4 था वहाँ 2 आ गया, जहाँ आर स्क्वायर था वहाँ पर सिर्फ आर रह गया। आ गया आर। लैम्डा क्या है हमारा 4.0 × 10⁻⁶। एक काम रह गया इसमें, 4 तो करना ही पड़ेगा हमें, 2 × 2 तो 4 हो जाएगा। ये यहाँ पर 2 और लिख लो, क्योंकि इसका मान तो 4 पाई बिलोंग्स टू 0। आर का मान है 4, 4 से 4 कट जाएगा। इसका जो मान होता है 9.0 × 10⁹ होता है 1/4 पाई बिलोंग्स टू का जो मान होता है 9.0 × 10⁻9 होता है। तो 4 से 4 कट गए, यहाँ पर 2 उतार लिए, इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 9 प्लस के हैं माइनस के 6 हैं तो 3 बचेगा, और 9 दूनी 18 इंटू 10⁻3 इक्वल टू, यहाँ से हम 10 निकाल देंगे, यहाँ से 18 में तो बचेगा 1.8 इंटू 10⁻4 1.8 इंटू 10⁻4। इसका जो मात्रक होता है वही होता है जो भी बताया, न्यूटन प्रति कूलम। इसका जो आंसर आ गया, ये आंसर हो गया। आई होप इसको समझ गए होंगे। बहुत छोटा ही है, उसको मैंने लेंथी करवाया क्योंकि आपको समझ में नहीं आता, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 है हमारा, किसी चालक पदार्थ की प्लेट पर, कोई चालक पदार्थ है, उसकी प्लेट पर आवेश पृष्ठ पर घनत्व +1 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। घनत्व है, अभी हमने घनत्व पढ़ा, ये है देखिए घनत्व, रेखीय घनत्व है, माइक्रो कूलम प्रति मीटर है, ये रेखीय घनत्व है। और ये कौन सा घनत्व, आवेश पृष्ठ जो सतह पर है, ये रेखा में, जैसे कोई लंबा तार है उसमें चल रहा है, ये आवेश पृष्ठ पर घनत्व +1 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेट के समीप उससे वैद्युत क्षेत्र की, जो वैद्युत उत्पन्न हो रही है, उस जहाँ पर वैद्युत उत्पन्न हो रही है वहाँ का हमें क्षेत्र, जैसे वैद्युत क्षेत्र होता है, तो उसकी जो तीव्रता है, उसमें जो पावर है वो हमें ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई इक्वल टू क्या होता है, जो घनत्व है पृष्ठ का घनत्व वो सिग्मा होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें जो सिग्मा है यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है पृष्ठ पर घनत्व, ये मैंने बताया था आपको। आवेशित चालक पृष्ठ के निकट, ये कतई निकट होगा, और ये अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट, ये कतई हुआ है अनंत लंबाई पर, लेकिन ये लंबाई भी हुआ है, सीधे तार हुआ है, बागे निकट,
और ये आवेश चालक, ये तार है और ये चालक के निकट इतना डिफरेंस है। इसके जो ई होता है क्या, ये सिग्मा, सिग्मा बराबर होता है आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल। आवेश का मतलब कूलाम, कूलाम मतलब सी, क्षेत्र मतलब एरिया ए। तो कूलाम का क्या हो गया, सी प्रति मीटर स्क्वायर। ए का क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है, जो मात्रक होता है, मीटर स्क्वायर होता है ए का। ठीक समझ गए होंगे यहाँ से। इसके बाद में हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा सिग्मा है 1 गुणा 10⁻⁻6 हो जाएगी ये माइक्रो कूलाम है, कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो गया ये। इसके बाद में जो एप्सिलॉन नॉट का जो मान बताया था मैंने आपके लिए, वो होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मैं आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन ये वैद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट, इसका जो मान है निकाल भी सकते हैं। चलो मैं अभी निकालना ही बताता हूँ, इसका जो मान है कैसे निकालते हैं। और आपको याद भी रहना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप जैसे मान निकालेंगे शुरू, जैसे कोई क्वेश्चन आ रहा है उसमें ये आ गया एप्सिलॉन, तो उसका मान निकालने में भाई थोड़ा टाइम लगता है। तो इसमें जो है इसको याद कर लेना। वैसे मुझे भी याद हो गई है, मैं पढ़ता था तो मुझे भी, मैं 2-4 बार इस क्वेश्चन आया तो याद हो गई। जो चीज़ हमें आती रहती है वो रिपीट होती रहती है और याद होती रहती है। इसके बाद में हम क्वेश्चन तक चलते हैं। 1 गुणा 10⁻⁻6 हो जाएगा जो एप्सिलॉन, ये पॉइंट नहीं यहाँ पर, ये 10 है, 10⁻⁻6 1 गुणा एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक, इजिकल टू 1। यहाँ से यदि हमने जो पॉइंट हटा दिया माना, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ गए, ठीक, ये पॉइंट हटाया हमने, 2 जीरो यहाँ पर बढ़ गए। तो 2 से काम चल नहीं रहा हमारा, क्योंकि 885 है, तो हमें 1000 करना पड़ेगा। 1000 के लिए चलो हम बाद में कर लेंगे, 885, ये 12 ये ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के, ये प्लस के 12 हो जाएंगे, माइनस के 6 है तो 10⁻6 हो जाएगी ये, ठीक, समझ गए होंगे। सिग्मा इजिकल टू, ये सिग्मा है, सिग्मा इजिकल टू, यहाँ से एक जीरो निकाल लिया, 1000 हो जाएंगे 1000 इंटू 10⁻5, कितनी हो जाएगी 10⁻5 बटे 885। हम यहाँ पर देखते हैं भाग करके, 885 और 1000, ये कम लेना पड़ेगा, पहले 5 उतार लिए हमने, फिर 1 उतार लिया, फिर 1 उतार लिया, 0.0, फिर से एक ही से होगा 885, 5 उतार लिए, यहाँ पर 15 14 में से 8 गए तो हमारे 6 बचेंगे, यहाँ पर 10 बचेंगे, 10 तो 0 उतार लिए, 8 दूनी 16, 8 3 24 मतलब 3, बस इतना ही होते रहा है। जो हमारा सिग्मा आया 1.13 इंटू 10⁻5। तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक ये हो जाएगा न्यूटन, सबसे पहले नहीं सॉरी न्यूटन नहीं होगा, वोल्ट प्रति मीटर भी हो सकता है, वोल्ट प्रति मीटर, या ये क्या है भाई, ये तो इसका मात्रक भी होता है ये है,
तो इसका मात्रा हो जाएगा, इसका होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर ये कट जाएगा, ठीक। ये भी नीचे, ये मतलब ये ऊपर, चलो छोड़ो, बहुत प्रोसेस है इसको समझाने के लिए 2-4 मिनट लगेंगे। इससे हम वोल्ट मीटर से ही काम चला लेते हैं। वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। और अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, यदि अगर हमें उसका जो फार्मूला पता है, कहाँ पर क्या लगना है, तो क्वेश्चन तो बहुत सरल ही हो जाता है। इससे क्या हुआ, जो ये फार्मूला है मैंने आपके पास पहले ही कर दिया। हाँ, ये फार्मूला है, यही फार्मूला है पूरे चैप्टर गॉस का जो पूरा चैप्टर है, वो चैप्टर बड़ा नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है। उसमें से ज़्यादातर एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशन, इनमें से एक आता है। तो यदि हमें नंबर पूरे लेके आने हैं एक ही चैप्टर में से 4 या 5 नंबर, तो हमें दोनों चीज़ डेरिवेशन भी देखना पड़ेगा और न्यूमेरिकल्स मैंने आपके लिए, और न्यूमेरिकल्स सब करवा रहा हूँ, बेसिक भी करवा रहा हूँ, और न्यूमेरिकल्स मैंने और भी करवाए हैं, इससे थोड़े हटके हैं वो भी, ऐसा नहीं मैंने सेम करवा दिए। उसमें डेरिवेशन भी है, थोड़ी थ्योरी भी लिखी हुई है, जिससे आपको जो डेरिवेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट सभी जो वीडियोज़ हैं वो सभी मिल जाएंगे, ठीक। पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर ये चल रहा है, तीसरे की भी मिल जाएंगी, चौथे की मिल जाएंगी, जब चाहें तब देख लेना, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, धातु की। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है लेकिन सरल है, यदि आप समझ गए तो सरल है। ये क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है, ये भी नहीं, मतलब इस चैप्टर में से पूछा जाता है, लेकिन ये लेंथी क्वेश्चन है, तो इसमें से क्या मालूम पेपर में ये आ जाए, कोई नहीं देख सकता क्या पेपर में आ जाए। 2022 का जो अभी पेपर हुए थे, उसमें क्या हुआ था मैं बताऊँ आपके लिए। जो आउट ऑफ सिलेबस था कक्षा 12, तो वो तो टीचरों ने कराया ही नहीं, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस में से इसी चैप्टर में से गॉस का जो नियम है, वैद्युत फ्लक्स, इसी के बारे में से शायद पूछा गया था आउट ऑफ सिलेबस। मैं मानता हूँ कि कुछ यूट्यूब पर लोग कहते होंगे, मैं टीचर भी बताते हैं कि इस क्वेश्चन जो ये चैप्टर है इसमें से न्यूमेरिकल्स नहीं आते, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं क्यों नहीं मानता, क्योंकि इससे ये प्रूव हो गया, जब टीचर आउट ऑफ सिलेबस, जो सिलेबस में कट गया कोविड में, वो आ सकता है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो नहीं आ सकता? डेफिनेटली पक्का आएगा। इसलिए आप ऐसा नहीं, क्वेश्चन नहीं आएगा, मानता हूँ नहीं आएगा, लेकिन आ गया तो क्या करोगे, इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपके लिए, नहीं तो मैं नहीं करवाता। मुझे कौन सा क्या है भाई, 1 घंटे की वीडियो बनाने के लिए हमें 4 या 5 घंटे का टाइम लगता है। पहले उससे 2-3 घंटे तैयारी करो, भले ही हम कितना भी पढ़ा हूँ, लेकिन उसको पढ़ना तो पड़ता है। चलो हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं, पता नहीं हम भी कहाँ भटक जाते हैं। एक पतली गोली कोस की त्रिज्या 0.25 मीटर है तथा इस पर 0.2 माइक्रोकूलाम आवेश है। इसके कारण एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, जबकि बिंदु कोस के ठीक बाहर तथा कोस के अंदर। जैसे मैंने ये पढ़ा, आपको नहीं समझ में आएगा। कुछ क्या होते हैं, रट के आ जल्दी पढ़ डाला, सब ऐसे ही कर डाला, नहीं आता ना। देखिए स्टेप बाय स्टेप। धातु की एक पतली गोलीय कोस की त्रिज्या, जो धातु की जो पतली गोलीय कोस है उसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं R1। त्रिज्या के मानी त्रिज्या है R1, पहला ही है, यहाँ पर ये डाल दो पहला।
पहला क्या है, बिंदु कोश के ठीक बाहर हमें ज्ञात करना। यदि अंदर होता तो शून्य हो जाता। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती, यदि अंदर होती तो वह शून्य हो जाती। तो हम त्रिज्या देखते हैं। त्रिज्या हम R1 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी दूरी दी हुई है। R1 इजिकल टू 0.25 मीटर, 0.25 मीटर, तथा इस पर 0.2 माइक्रो कूलम मतलब Q, जो आवेश है, आवेश क्या है, Q 0.2 इंटू माइक्रो कूलम है। मैंने आपको अभी बताया कि माइक्रो कूलम होता है, तो यदि 1 माइक्रो कूलम हो तो उसमें जो 1 कूलम में कितने माइक्रो कूलम होते हैं, 1 कूलम में 10⁻⁶ माइक्रो कूलम होते हैं। ऐसे ही 1 मीटर में 10⁻⁶ माइक्रोमीटर होते हैं। 10⁻⁶ कूलम। इसके कारण एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जबकि बिंदु कोश के ठीक बाहर तथा कोश के केंद्र से, मतलब पहले तो हम ठीक बाहर मतलब पहला ठीक बाहर ज्ञात करने के लिए हमें जो रेडियस है हमें ये निकालनी पड़ेगी। जैसे केंद्र से इतनी दूरी पर निकालना है तो हमें जो R का मान है ये रखना पड़ेगा। तो अभी बिंदु कोश के ठीक बाहर निकालना है, तो जो R की वैल्यू है हमें 0.25 मीटर रखनी पड़ेगी। तो E इक्वल टू हमारे वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका फार्मूला होता है E इक्वल टू, मैंने आपको कई बार बताया है, यदि आपने हमारी वीडियो देखी हो जब ये वीडियो में बताया है, और पिछली वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और उस पर आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो के पार्ट टू पार्ट मिलते रहेंगे। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R², Q/R²। E इक्वल टू, इसका मान मैंने बताया था 9.0 × 10⁹ Q का मान जो है आवेश 0.2 × 10⁻⁶। R हमारा आया 0.24 × 10⁻² इजिकल टू, यहाँ से इसको 9 दूनी 18 कर लेते हैं। 9 दूनी 18। यदि 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, पॉइंट लग गया यहाँ पर। ये -6 है, ये 9 है। यदि 9 में से -6 का तो 3 बची, गुणे 10⁻3। 25 25 625 होते हैं। यहाँ पर पॉइंट लगा दो, देखिए 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो 4 के बाद पॉइंट लगेगा। तो हमें 0.0 कुछ को मैंने देखा 25 25 625 पॉइंट लगाया, 3 उतार दिए, तो ये हमारा ये गलत हो जाएगा। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हमें ऐसे 4 के बाद पॉइंट 0.0625 ऐसे इसे बोला जाता है। कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं 0.0625, नहीं ऐसा नहीं बोला जाता। यदि आप ऐसे बोलेंगे तो वो गलत माना जाता है। हमें बोलना चाहिए 0.625 या 625। यदि हिंदी में बोल रहे हैं तो हिंदी में बोलिए, यदि इंग्लिश में बोल रहे हैं तो इंग्लिश में बोलिए। इसके आगे क्या है, 9 दूनी 18 हो गया। इसकी भाग हम इससे करते हैं, पॉइंट हटाया, या तो हम यहाँ पर 0 जोड़ाएं तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 10⁻⁴ हो जाएंगे। यदि ऊपर ले जाएं तो 10⁻⁴। पॉइंट से पॉइंट, ये भी पॉइंट हम काट ही देते हैं, तो 10⁻⁻1 ये जुड़ गया। इसके आगे है E इक्वल टू 7 हो जाएगी तो 6 हो जाएगी, 118 गुणे 10⁻6 इंटू 625।
625 हमें 625 की और इसकी क्या करनी है, भाग 18 की भाग होगी। यहाँ से हम इधर से 2 जीरो उठा लेते हैं। कितने जीरो उठा लेते हैं, 2 जीरो उठा लेते हैं, तो यहाँ पर 4 बचेगा। इक्वल टू, यहाँ से 2 जीरो उठा लिए, 1800 हो जाएगा यहाँ पर, इंटू इसकी घात 4। 625 की यदि हम भाग करें 1800 से, 625 भाग 1800, 6 3 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, नहीं 5 दूनी 10, हाँ 16, 1 दूनी 4, 6 दूनी 12, 0 6 यहाँ पर क्या बचेंगे, 8 हैं तो 7, 7 में 2 है 5, पॉइंट उतारा, 0 लगा लिया, 8 7 56, नहीं 8 6 48 होते हैं, 8 7 56 होते हैं, और 7 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, 56 है, और इधर 25 भी हैं तो ज़्यादा हो जाएंगे, 8 पंजे 40, 4, 8 दूनी 16, 4 20, 7 2, 8 6 48 50, ऐसी 6 बचेंगे यहाँ पर, 0 0। ऐसे सॉरी, वो थोड़ा सा मिस पॉइंट हो गया यहाँ पर, मैं फिर से करता हूँ। 625 की और 1800 की, यहाँ से 2 से पहले भाग की, तो 2 पंजे 10, तो इतना आया, इसे घटाया तो हमारा इतना आ गया, तो 8 से करते हैं, 8 पंजे 40, 7 4, 8 3 16, 4 20, 7 2, 8 6 48, तो 50, यहाँ पर 500 आ जाएगा हमारा। फिर से हम जीरो उतार देते हैं, तो हमारा 8 ही 8 यही प्रोसेस चलती रहेगी, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं इक्वल टू 2.88 गुना 10 की पावर 4, 8 गुना 10 की पावर 4। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रक भी होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं हम। कोष के केंद्र से जो आर है, हमारी R1 क्या थी, 0.25 मीटर। अब क्या है, दूसरे स्टेप में है हमारी R2 इक्वल टू 0.3 नहीं है, 3.0 है, 3 पॉइंट, लेकिन वो कर देता तो भी सही रहता, लेकिन पॉइंटों में थोड़ी प्रॉब्लम होती करने में। 3.0 मीटर। हम अब फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो Q इक्वल टू क्या है हमारा, 0.2 गुणा 10 की पावर -6 Q। ई हमारी है E इक्वल टू 1/4 बिलोंग्स टू 0 इंटू Q/R²। 1/4 बिलोंग्स टू 0 का मान होता है 9.0 इंटू 10 की घात 9 इंटू Q का मान है 0.2 इंटू 10 की घात -6। इसके बाद में R² है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9, 9 0, यहाँ पर 6 है माइनस का, यहाँ पर प्लस का, तो इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगी। 9.0 इंटू 10 की पावर +3 हो जाएगी, इंटू 0.2, 0.2 3 3 9, 9 से 9 कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ये 3 है, 0.2 इसकी पावर 2 रह जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 200 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। अब हम एक छोटा सा और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर, जिससे आपका ये क्वेश्चन जो है इसका अपोजिट है, ठीक। उससे क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, उससे क्या होगा, थोड़ा सा रिवीजन होगा और हमें थोड़ी सी उसमें कैलकुलेशन नज़र आएगी, कैसी कैलकुलेशन करनी चाहिए। मैंने भी वो क्वेश्चन किया था, वो भी पहले मेरा भी एक बार गलत हुआ था, 2-3 बार गलत हुआ था, लेकिन उसमें कैलकुलेशन समझ में नहीं, तो मैं आपको
वो क्वेश्चन देख के जाइए, ठीक। 8वां क्वेश्चन है हमारा, जब वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो वायु होती है तो उसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति कूलाम होती है। 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होती है तो वायु का रोधन टूट जाता है। जब इतनी होती है वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु का जो रोधन होता है वह टूट जाता है। यह एक है। इसमें बताइए कि 5 मीटर व्यास वाले 5 मीटर व्यास वाले धातु के एक गोले पर अधिकतम कितना आवेश संचित किया जा सकता है। क्या पूछ रहा है इसमें? आवेश मतलब कूलाम, मतलब आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम मतलब क्यू उसमें हमसे पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E 3 × 10⁶ और जो व्यास है 2r वो है 5 मीटर। त्रिज्या निकालेंगे हो जाएगी 2.5 मीटर। 2.5 मीटर हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E = 1/4π नहीं, आवेश निकालना है तो इसका सूत्र होता है E = 1/4π × 0 × Q/r²। Q = यहाँ पर समझना, यहाँ से हमने त्रिची मल्टीप्लाई की तो ये इधर हो जाएगा तो ये सब बराबर में पहुँच जाएंगे, ये सब बराबर में पहुँच जाएंगे। Q = हो जाएगा 4π / 0 E r²। Q = 1/, मैंने आपको ही बताया था 1/4π / 0 का मान जो होता है 9.0 × 10⁹ होता है और 4π / 0 = का मान होता है 1/9.0 × 10⁹ ये इसका मान होता है 1/9.0 × 10⁹ ठीक। इसके बाद में E हमारी कितनी है, ये 3 × 3 × 10⁶ r² कितना 2.5 स्क्वायर हो जाएगा। ये Q² 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ से समझते हैं। Q = 4π / 0 का मान होता है 1/9.0 × 10⁹ इंटू E का जो मान है 3 × 10⁶ तो 3 × 10⁶ गुना 2.0, ये क्या है R हमारा 2.5 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि r² है, ठीक। हमने ये मान रखा तो 3 × 9 होते हैं, 9 में आ गए ये है 9 में ये, ठीक। 6 25 पंजे 25 625 ये मतलब 6.25 2.5 का जो वर्ग होता है 6.25 होता है 6.25 अपॉन 3 गुणा इंटू 10⁹ होता है। Q = 10⁶ इंटू ये आ गया, ये हमारे ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी इंटू 6.25 बटे 3 इससे हमारी भाग आ गई तो 2.08 इंटू 10⁻³ कूलाम आ गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।
और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए होमवर्क देते हैं। होमवर्क में जो पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन को प्रत्येक सतह से निकलने वाले फ्लक्स का मान। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो, यदि आपसे ना हो तो हम